हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नवरात्रि के फर्स्ट डे का ही व्लॉग है। सुबह का टाइम हो रहा था, अंदर की सारी क्लीनिंग हो गई थी, मुझे नहाने जाना था अभी। तो नहाने से पहले मैं सारे प्लांट्स में पानी डाल दूंगी क्योंकि इनकी मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो रखी है। आकाश जी अभी अंदर पूजा की तैयारी करने लग रहे हैं। तो अभी जैश की भी छुट्टियाँ पड़ी हुई है, 2 अक्टूबर से लेकर 6 अक्टूबर तक की ना जैश की छुट्टियाँ थी। तो जिस वजह से कुकिंग का काम मैं बाद में ही कर रही थी। अगर जैश को स्कूल जाना होता तो सबसे पहले किचन में ही लगना होता है। तो अभी किचन का काम मैंने नहीं करा, बस क्लीनिंग का काम मैंने कर दिया था। तो अभी हमारे घर पे ना फास्ट किसी ने नहीं रखा अब की बार, क्योंकि मुझे तो खाते पीते चक्कर आते हैं और आकाश जी को तो सारा दिन बाहर का काम रहता है, तो उनके लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो बस हम डेली ना सुबह शाम की पूजा ही कर रहे हैं। और वैसे जो माता रानी की चौकी होती है ना, वो भी हमने नहीं रखी क्योंकि रूम छोटा सा ही है। तो कहीं ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहाँ पे हम जो माता रानी का सब कुछ अच्छे से चौकी रखते हैं नवरात्रों में, वो सब रख सके। तो यहाँ पे बच्चे नहा धो के रेडी थे और मैं भी रेडी हो रही थी क्योंकि अभी जाना था मैं जैश के स्कूल में। पीटीएम थी तो काश भी बोली मम्मा मेरे भी बिंदी लगाओ, तो वही मैं उसके बिंदी लगाने लग रही थी। तो नवरात्रे ना बहुत ज़्यादा बिजी जा रहे हैं, डे 1 से ना इतना बिजी है, कहीं ना कहीं आना जाना। और कुछ बच्चे घर पे है ना, जैश की छुट्टियां हो रही हैं, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा। अभी हम बाहर बैठ के वेट कर रहे थे, मैंने ताला लगा दिया था जैश के पापा के आने का, क्योंकि वो उनका फ़ोन आ गया था कि तुम रेडी हो जाओ ना, मैं फ़ोन कर देना मेरे पास, मैं तुम्हें स्कूल में छोड़ के आ जाऊँगा, क्योंकि उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो वो हमें स्कूल में छोड़ के आ गए थे, फिर वो वापस ऑफिस चले गए थे। फिर मैं जब टीचर से मिल ली थी वापस, हमने उनके पास कॉल बैक कर दिया था, वो लेने आ गए थे। तो यहाँ मैं टीचर से मिल चुकी थी इस टाइम तक। तो बच्चे बाहर खेल रहे थे, काशवी को ये जो झूले वगैरह दिखे ना, तो काशवी यहाँ झूलने लग गई थी। तो जैश के मार्क्स सही है, मतलब हाफ या 1 मार्क्स ऐसे कम था टोटल में से। तो बाकी मार्क्स इसके ठीक है, बस मैम थोड़ी ना हैंड राइटिंग की कंप्लेन कर रही थी। अभी मैं वापस घर जा रही हूँ, मैं पैदल घर गई थी क्योंकि नेहा हमारे साथ गई थी, मेरी सिस्टर इन लॉ की बेटी। तो वो बाइक पे चले गए थे ना सारे, तो मैं सारे एक बाइक पे जा नहीं सकते, तो मैं पैदल घर गई थी। घर आके मैंने बच्चों को खाना वाना दे दिया था। नेहा का फास्ट था तो उसने फ्रूट्स खा लिए थे। फिर वो चली गई थी, 3:30 बजे के आसपास वो चली गई थी। फिर शाम का टाइम हो रहा था, बच्चे जैश सोया ही नहीं, आज काशवी सोई थी। बस अभी काशवी सो के उठी ना, तो उसके लिए मैं दूध गर्म कर रही थी। जैश को मैंने होमवर्क करने के लिए बैठा दिया था। उसको होमवर्क करने में ना पूरे 1.5-2 घंटे लग जाते हैं, तो इतनी देर में उसके साथ नहीं बैठ सकती, एकदम प्रॉपर टाइम नहीं दे सकती मैं उसको। तो क्योंकि बीच में मुझे काशवी को भी संभालना होता है, कुछ कुछ और भी काम होते हैं, तो वो भी मैं देखती रहती हूँ। और जैश भी अपना होमवर्क कर रहा था। बीच में काशवी ने ना अपने नेल पेंट भी लगवा दी। मैंने ड्रेसिंग कुछ लेने के लिए खोला था, इसको नेल पेंट दिखी, नेल पेंट उठा के बैठ गई थी। मैंने जैश से कहा था कि बेटा आप बहुत अच्छे से होमवर्क करोगे ना, अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग में, मैं आपको पार्क में लेके चलूँगी। तो वो अपना बहुत अच्छे से होमवर्क करने लग रहा था। यहाँ पे मैं इनके पेन पेंसिल जितने भी फैला के रखते हैं ना, वो सब उठा के रख दूंगी। काशवी भी मेरी हेल्प कर रही है, बाकी इसने हेल्प कुछ नहीं करी, बस बोल रही थी मम्मा ये मैं रखूंगी। बाकी इसने बाद में ना सब कुछ फैला दिया था। और जैश अपना होमवर्क करने लग रहा है। बच्चों को कुछ रिवॉर्ड मिल जाए ना अपने काम के बदले में, तो खुश हो जाते हैं। तो बहुत एक्साइटेड होकर काम कर रहा था, अदरवाइज ना उसका मन नहीं रहता काम करने का। वो कहता है बस मैं खेलने जाऊँगा, ऐसे करता रहता है कि मैं बाद में होमवर्क कर लूँगा। तो यहाँ काशवी का ना दूध भी ठंडा हो गया था, पहले मैं गर्म करके लाई ना तो ज़्यादा गर्म हो गया था, तो मैंने थोड़ी देर रख दी। चलो चलो, झूला आ गया, आ जाओ, आओ आ जाओ, हाँ चलो भागो भागो। यहाँ से नहीं, हाँ यहाँ पानी है, आगे चलो भैया के पीछे पीछे। पार्क में आने से पहले मैं सारा घर समेट के और पूजा करके आई थी, बट मैंने खाना नहीं बनाया था। तो घर जाके मैंने खाना बनाया, बच्चों को खिलाया और मैं बर्तन धोने चली गई थी। तो जैश दिन में नहीं सोया था ना, तो जैश अपने आप ही सो गया, वैसे इतनी जल्दी कभी नहीं सोता। तो मैं बस ऐसे ही देखने आई थी दोनों क्या कर रहे हैं। तो देखा काशवी ना जैश को उठाने की कोशिश कर रही थी, फिर इसको लगा ना कि जैश तो सो गया, तो खुद भी सोने की कोशिश करने लगी। तो मैं चली गई थी किचन में, मेरे को लगा कि ये सो जाएगी, मैं बर्तन धो के फिर वापस आके देख लूँगी इसको क्या कर रही है क्या नहीं। बट मैं वापस आई ना, तो देखा कि जैश के पेट पे सोने लग रही है। बेटू भैया सो गए, भैया की टबी पे क्यों सो रहा है? पागलट, चल। भैया के बाल अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, आपके भी अच्छे लग रहे हैं, मेरे भी अच्छे हैं। हाँ हाँ, आपके बाल तो बहुत अच्छे हैं। हाँ, ओहो पापा ने ऐसे कर दिया, ला मैं ठीक कर दूँ बस। जैश ने भी ऐसे कर दिया। चलो अपने बेड पे चलो, हम सोई सोई करेंगे ना। हाँ भैया ठीक है, भैया सो गए बेटा।
यहाँ पे नेक्स्ट डे हो चुका है, यानी कि नवरात्रे का सेकंड डे है। मैं जल्दी ही उठ गई थी। उठ के मैंने सारे घर का काम करा, झाड़ू पोछा करा, बच्चों को नहलाया-धुलाया, खुद भी नहा के, और मैं आ गई थी यहाँ पे पूजा करने के लिए। तो आज मुझे जाना है दीदी के घर नजफ़गढ़, उनके घर पे आज पूजा है, तो वहाँ के लिए मैं रेडी हो रही थी। और आकाश जी को जाना है रोहतक। तो 7:30 बजे ना हम सब घर से निकल दिए थे। उन्होंने हमें बस पे बैठा दिया था और फिर वो ऑफ़िस चले गए थे और हम नजफ़गढ़ चले गए थे। तो जाने से पहले ना मैं उनकी बाइक की आरसी वगैरह ही उनको ढूँढ के दे रही थी, ताकि उनको बाद में दिक्कत ना हो। तो वहाँ पे मैंने सोचा तो था कि दीदी के घर जाके अच्छे से शूट करूँगी सब कुछ, बट वहाँ पे सारे लोग थे तो कुछ मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। तो बस यहाँ पे उनके कागज़ वगैरह मैंने ढूँढ के दिए और अपना बैग उठा के मैं चल दी थी। यहाँ दीदी के घर पे माता की चौकी लगी हुई थी, बहुत अच्छे से भजन कीर्तन हो रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा आके। एक तो दीदी के घर पे भी मैं बहुत सालों बाद आई, कम से कम 2 से 3 साल बाद मैं आई थी, तो बहुत अच्छा लगा आके। बट थकावट इतनी ज़्यादा हो गई थी क्योंकि सारे रास्ते में ना आते टाइम भी हम खड़े होके आए थे और जाते टाइम भी हम खड़े खड़े ही गए थे। बच्चों को तो मैंने सीट दिला दी थी, बट हमें कौन सीट देता है। पहले तो ऐसा रहता था ना, कोई लेडीज़ हो जिसके पास बच्चे हों तो लोग सीट दे देते थे, बट अब तो ना सब देखते रहते हैं, देखते रहते हैं। मैं काफ़ी टाइम तक तो मैं काशवी को ना गोदी में लेके खड़ी रही, फिर किसी ने सीट नहीं दी ना, फिर मैंने काशवी को ही किसी की और की गोदी में पकड़ा दिया था। फिर मैं भी खड़े खड़े आई थी और जैश को भी थोड़ी बहुत सीट दिलवा दी थी। फिर यहाँ ना नेक्स्ट डे का व्लॉग है ये। मैंने बेडशीट वगैरह चेंज कर दिया, झाड़ू लगा दी थी, मैं नहा के आ गई थी। बस मैं खड़े खड़े वाइपर लगा दूंगी क्योंकि मैंने अभी ना कपड़े धोए थे, तो सारा घर वैसे मैं धुलाई कर ही देती हूँ। देखो आपको दिख रहा होगा गीला है, तो बस मैं सुखाने के लिए थोड़ा सा पोछा लगा दूंगी। आज मैंने बहुत सारे कपड़े धोए क्योंकि 2 दिन में ही ना इतने सारे कपड़े हो जाते हैं। क्योंकि एक दिन तो जैश की पीटीएम थी ना, उस दिन भी नहीं धोए थे, और फिर कल हम दिल्ली चले गए थे, जिस वजह से भी मैंने नहीं धोए थे। यहाँ पे मैं जल्दी से सारे कपड़े सुखा दूँगी क्योंकि अभी मुझे खाना भी बनाना है। जब जैश की छुट्टी होती है ना, तब सुबह हम ऐसे हल्का-फुल्का कुछ भी नाश्ता कर लेते हैं, फिर लंच मैं दोपहर में ही बनाती हूँ प्रॉपर। तो यहाँ सारे कपड़े सुखा के मैं चली गई थी किचन में। मैंने बनाई थी आलू और गोभी की सब्ज़ी, आलू और फूल गोभी की सब्ज़ी मैंने कुकर में ही बनाई थी। वैसे तो मैं कढ़ाई में बनाती हूँ, तो कढ़ाई में बनाते हैं ना तो अच्छे से खिली-खिली सी सब्ज़ी बनती है, और कुकर में अच्छे से घुट जाती है। तो बट मेरे को ना थोड़ी जल्दी थी, मुझे लगा था कि कहीं ना जैश के पापा ना आ जाए और खाना ना बना होगा उस टाइम तक, तो मैंने जल्दी-जल्दी से सारा खाना वगैरह बना के रख दिया था। तो यहाँ सब्ज़ी ना मैंने पूरा बर्तन भर के बनाई थी, और मुझे मन-मन में ऐसा डर था पता नहीं किसी को पसंद आएगी कि नहीं। बट सच बताऊँ बिल्कुल भी सब्ज़ी नहीं बची। आकाश जी रात को माँग रहे थे सब्ज़ी, बट बची ही नहीं थी। तो जैसे मैं खाना बना के हटी ना, तब कनिष्का और उसकी मम्मा आ गई थी, मतलब दीदी आ गई थी। तो उन्होंने भी सबने खाना खाया तो उनको भी पसंद आया। यहाँ मैंने आलू उबालने के लिए रख दिए क्योंकि जैश को खाना आलू का हलवा। वो कह रहा है मम्मा मेरा फ़ास्ट है। वैसे तो सब कुछ खा रहा है वो, बट कह रहा है मेरा फ़ास्ट है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, उसके लिए हलवा बना देते हैं। तो दीदी और ने सबने खाना खाया, सबको सब्ज़ी काफ़ी पसंद आई। आकाश जी तो तारीफ़ करते नहीं, उनको बुराई करनी होता है ना तब तो कह देते अच्छी नहीं बनी, बट अच्छी बनती है तब नहीं कहते। तो बीच में मैं चली गई थी वोट डालने के लिए। तो जाने से पहले ना मैं हलवा नहीं बना के गई थी क्योंकि आलू कच्चे रह गए थे, तो उनमें दोबारा से मैंने सीटियाँ लगवाई थी। या जैश और कनिष्का भी अपनी उंगलियाँ दिखा रहे हैं, उन्होंने ना मार्कर से अपने हाथ पे ऐसे इंक लगा लिए कि हम भी वोट डाल के आए हैं। यहाँ पे मैं जल्दी से बच्चों के लिए आलू का हलवा बना दूंगी। और आज हमारे घर पे ना पता नहीं 2 ढाई साल बाद आलू का हलवा बन रहा है। जैसे छोटा था ना, जैसे बच्चा खाना खाने लायक हो जाता है जब हम उनको कुछ भी ऐसा खिलाते हैं जो अच्छे से वो खा सके, जिसको ज़्यादा ना चबाना पड़े, तब मैं जैश के लिए बना दी थी। जैश 1.5-2 साल का था ना, तब तक ऐसा डेली होता था हमारे घर पे, डेली एक आलू का हलवा बने, बट बनता ज़रूर था। तो आज जैश को पता नहीं कैसे याद आ गया, वो बार बार कह रहा मम्मा आलू का हलवा खाना। मैं तो कहती बेटा सूजी का बना देती हूँ क्योंकि सूजी का झटपट बन जाता है, और आलू के हलवे में पहले आपको आलू उबाल के रखने पड़ते हैं। तो पहले मेरे पास आलू उबले हुए नहीं थे, तो मैंने जल्दी जल्दी आलू उबाले, फिर यहाँ पे हलवा बना के दिया। काशवी ने तो खाया नहीं, इसको तो लग रहा था मम्मा ने पता नहीं क्या ही पकड़ा दिया। बट जैश और कनिष्का ने खाया क्योंकि कनिष्का भी पहले मेरे साथ ही रहती थी ना, तो जैश और कनिष्का ने दोनों ने बहुत खाया हुआ मेरे हाथ का आलू का हलवा। तो बच्चों को यहाँ पे मैंने खाना दे दिया है। तो जी बस आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।